स्वागत है मेरे चैनल म्यूज़िक अड्डा पर आप सभी का। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लाया हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो बिहार स्टेट एग्ज़ाम में ख़ास के 28 तारीख को जो एग्ज़ाम है पेपर 1 और पेपर 2 में भी आएगा दोस्तों। तो हम चाह रहे हैं दोस्तों कि कम समय है और वीडियो में आप सामने से जो मैं बनाता हूं तो उसमें आप लोग का है कि सर क्वेश्चन कम है, तो आज मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दूं ताकि आपको लाभ मिले दोस्तों। तो ये क्वेश्चन जो है ये बीपीएससी के लिए स्पेशल तैयार किया था, बीपीएससी टीआरई 3 टीआरई 4 आने वाले एग्ज़ाम के लिए और बिहार स्टेट में भी। तो चलिए देरी ना करें दोस्तों, आप लोग ध्यान से कॉपी कलम लेके बैठ जाएं और स्टार्ट करें, क्योंकि सफलता आपके हाथों में है, मेहनत आपकी और सफलता भी आपकी दोस्तों। तो एक एक क्वेश्चन का महत्व है, कल भी मैंने बताया था। तो शुरुआत करते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ न कुछ मेरे हौसला अफजाई के लिए लिखें दोस्तों, और शेयर करें दोस्तों। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए, गायन घराने कौन कौन हैं। तो जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि गायन घराने जो है वो 7 गायन घराने हैं। ग्वालियर घराना है, आगरा घराना है, किराना घराना है, जयपुर घराना है, पटियाला घराना है, अलाउद्दीन खां घराना है और दिल्ली घराना है दोस्तों। तो आपके स्क्रीन पर है, इसमें आपके स्क्रीन पर जो है वो क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ग्वालियर घराना के जो संस्थापक वो नथन पीर बख्श हैं, है ना। आगरा घराना के तानसेन के दामाद हाजी सुजान खां हैं दोस्तों। किराना घराना के बीनकार बंदे अली खां हैं दोस्तों। जयपुर घराना के मोहम्मद अली हैं दोस्तों। पटियाला घराना के अली बख्श हैं और अलाउद्दीन घराना के अलाउद्दीन खां हैं दोस्तों। और आखिरी है दोस्तों दिल्ली घराना के तानरस खां हैं। ये घराना जो है गायन घराने के ये संस्थापक है दोस्तों। इनका नाम रट्टा मार के दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन 100% आएगा दोस्तों। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। देरी ना करें, फटाफट करते हैं। तबला घराना कौन कौन है दोस्तों। तो आपके सामने स्क्रीन पर है तबला घराना, दिल्ली घराना, अजराड़ा घराना, फर्रुखाबाद घराना, लखनऊ घराना, बनारस घराना, पंजाब घराना, है ना दोस्तों। तो तबला घराना कितने हैं दोस्तों। तबला घराना 6 हैं और गायन घराना दोस्तों 7 है, जो आपको अभी बताया गया दोस्तों। आइए अब अगला क्वेश्चन है, फटाफट दोस्तों देखिए। ध्रुपद की रचना किसने की। ध्रुपद की रचना ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर। आप सभी जानते हैं, नहीं जानते हैं लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। ध्रुपद की रचना किस शताब्दी में हुई, एग्जाम में आते रहता है दोस्तों। और ध्रुपद की रचना किसने की ये भी आता है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीवीआई है। ध्रुपद की रचना किसने की, ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर। और ध्रुपद की रचना किस शताब्दी में हुई दोस्तों, 15वीं शताब्दी में। ध्रुपद किस प्रकार की गीत है दोस्तों, तो गंभीर प्रकृति का गीत है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। प्राचीन काल में ध्रुपद की कितनी शैलियाँ थीं। प्राचीन काल में ध्रुपद की कितनी शैलियाँ थीं। ठीक है, बानियाँ नहीं पूछ रहा है, बानियाँ 5 अप्राचीन शैलियाँ जो है दोस्तों। तो आपके स्क्रीन पर है। ध्रुपद का अंतिम भाग को क्या कहते हैं, एग्जाम में आ चुका है, अभोग। ध्रुपद के अंतिम भाग को अभोग कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ध्रुपद के साथ किस अवनदवाद की संगति की जाती है, एग्जाम में आते रहता है, बिहार स्टेट में आएगा, लिख लीजिए। ध्रुपद के साथ किस अवनदवाद की संगति की जाती है दोस्तों। तो प्राचीन काल में पखावज की संगति थी और आधुनिक काल में तबला की दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि प्राचीन काल पूछ रहा है या आधुनिक। अगर प्राचीन काल या आधुनिक नहीं पूछ रहा दोस्तों, लिख देगा ध्रुपद के साथ किस अवनदवाद की संगति की जाती, तो आप पखावज ही लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, पखावज ही लिखेंगे। अब अगर प्राचीन काल लिखे या आधुनिक काल लिखे तो आप प्राचीन काल पखावज लिखेंगे, आधुनिक काल तबला दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो देरी ना करें, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। देखिए दोस्तों, किस गीत को मर्दाना गीत कहते हैं दोस्तों, याद रखना, किस गीत को मर्दाना गीत कहते हैं, ध्रुपद को कहते हैं, ध्रुपद को मर्दाना गीत भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। प्राचीन काल में ध्रुपद के कितने भाग थे, नाम बताइए। प्राचीन काल में ध्रुपद के कितने भाग थे, 4 भाग थे। स्थाई, अंतरा, संचारी, अभोग। स्थाई, अंतरा, संचारी, अभोग दोस्तों, याद रख लीजिए, रटा मार लीजिए। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में ध्रुपद के कितने भाग हैं, 2 भाग हैं। वर्तमान समय में ध्रुपद के 2 भाग हैं, प्राचीन में 4 भाग। 2 भाग कौन है, स्थाई, अंतरा। ध्रुपद किस ताल में बजाई जाती है दोस्तों, 4 ताल, त्रिवा ताल, सुल्तान ताल। ये इस पे आना ही एग्जाम में आना है सर। और ध्रुपद की संगति है पखावज, ये आपको बता चुके हैं दोस्तों।
अब ये क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, आएगा दोस्तों। धमार किस ताल में गाया जाता है? धमार, धमार ताल में। ठीक है दोस्तों, धमार किस ताल में? धमार ताल में। याद रखें दोस्तों, धमार के साथ क्या बजाते हैं? पखाबाजी। धमार के साथ भी पखाबाजी बजाते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे ध्रुपद में बजाते हैं। धमार का दूसरा प्रकार है होरी। ये भी एग्जाम में आया है, बीपीएससी में भी आया है और बिहार स्टेट पिछले एग्जाम में आया। धमार का दूसरा प्रकार कौन है? होरी या होली। ठीक है दोस्तों, तो ये एग्जाम में जो भी मेरे पास इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एकदम खास है और खासम खास है। आप बस याद कीजिए, एग्जाम में जाइए और सफलता हासिल कीजिए और मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए दोस्तों। ख्याल किस भाषा का शब्द है दोस्तों? ख्याल किस भाषा का शब्द है? फारसी का है। किसका है? फारसी का। ख्याल का अर्थ क्या है दोस्तों? कल्पना। ख्याल का अर्थ क्या है दोस्तों? कल्पना। ख्याल का अर्थ क्या है दोस्तों? कल्पना। ख्याल कितने प्रकार के हैं? ख्याल कितने प्रकार के आता है? विलंबित ख्याल और द्रुत ख्याल। ख्याल दो प्रकार के हैं, विलंबित ख्याल और द्रुत ख्याल दोस्तों। ख्याल के साथ किस वाद्य का प्रयोग होता है? तबले का। किस वाद्य का होता है दोस्तों? तबले का है दोस्तों। तो आप इसको रट्टा मार लीजिए, लिखते जाइए, फटाफट लिखते जाइए, समय ना गवाइए, क्योंकि समय बहुत कीमती है और समय के साथ चलना चाहिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए समय ना गवाइए, आप समय के साथ चलें दोस्तों। अब आपके सामने एक स्क्रीन पर है, देखिए दोस्तों, इससे क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। ठीक है, तो आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, देखिए ये आपके स्क्रीन पर है। देखिए, संगीत उपयोगी ध्वनि को क्या कहते हैं? नाद कहते हैं। संगीत उपयोगी ध्वनि को नाद कहते हैं। नाद के कितने प्रकार है? दो प्रकार है। नाद के प्रकार के नाम क्या है दोस्तों? आहत नाद और अनाहत नाद। नाद के कितने लक्षण दोस्तों? 3 लक्षण है। नाद के कितने लक्षण है दोस्तों? 3 लक्षण है दोस्तों। नाद की जाति को क्या कहते हैं? टिम्बर। नाद की जाति को क्या कहते हैं? टिम्बर। ये बीपीएससी टीआरई 2 में आया था दोस्तों। सहायक नाद को क्या कहते हैं? हार्मोनिक। याद रखिए दोस्तों, सहायक नाद को क्या कहते हैं दोस्तों? हार्मोनिक कहते हैं। नाद की ऊंचाई नीचाई को क्या कहते हैं? नाद की ऊंचाई नीचाई को क्या कहते हैं? तारता कहते हैं। तारता कहते हैं। नाद का छोटा बड़ापन को क्या कहते हैं दोस्तों? तीव्रता कहते हैं। याद रखिएगा, नाद का छोटा बड़ा जो बड़ा होता है उसको क्या कहते हैं? तीव्रता कहते हैं। श्रुतियाँ कितनी है दोस्तों? 22 है। श्रुतियाँ कितनी है दोस्तों? 22 है। स्वर कितने प्रकार के हैं दोस्तों? स्वर 2 प्रकार के हैं। स्वरों के नाम बताइए, शुद्ध अथवा प्राकृत स्वर और विकृत स्वर। ठीक है दोस्तों, आपके स्क्रीन पर दोस्तों कुल स्वरों की संख्या क्या है दोस्तों? 12 है। कुल स्वरों की संख्या कितना है दोस्तों? 12 है। शुद्ध स्वरों की संख्या कितने दोस्तों? 7 है। शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी दोस्तों? 7 है। विकृत स्वरों की संख्या क्या है दोस्तों? 5 है। विकृत स्वरों की संख्या क्या है दोस्तों? 5 है। विकृत स्वर कितने हैं ये पूछ रहा है, ये कंफ्यूज मत होना दोस्तों। विकृत स्वर कितने हैं ये पूछा, कंफ्यूज नहीं होना। 2 है। कैसे 2 है दोस्तों? एक है कोमल विकृत और एक तीव्र विकृत। ठीक है दोस्तों, और स्वरों के नाम क्या है दोस्तों? षडज है, ऋषभ है, गंधार है, मध्यम है, पंचम है, दैवत है, निषाद। हो सकता है दैवत, निषाद ये स्वरों के नाम पूछ सकता है। तो अगर स्वर के नाम आपको नहीं मालूम रहेगा, जैसे स रे ग म प ध नी, तो वही है सा का षडज है ना, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, दैवत दोस्तों। तो ये आप स्क्रीन पर है, आप बस याद करते जाइए दोस्तों और रट्टा मार लीजिए और आपके एग्जाम में 100% आएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आइए अब जितने क्वेश्चन है वो आपको दे रहे हैं, इसमें से 100% आएगा दोस्तों। याद रख लीजिए, 100% आएगा। इसमें 1 2 4 इधर हो सकता है, बाकी एग्जाम में आएगा। जैसे बड़ा ख्याल किसे कहते हैं? विलंबित ख्याल को बड़ा ख्याल कहते हैं। विलंबित ख्याल को बड़ा ख्याल कहते हैं। विलंबित ख्याल में किस ताल का प्रयोग किया जाता है? 1 ताल, झप ताल, 4 ताल, तिलवाड़ा ताल। दोस्तों बढ़ते जाइए, फटाफट बढ़ते जाइए। बड़े ख्याल का आविष्कार कब और किसने की? 2 क्वेश्चन इसमें बनता है। बड़े ख्याल का आविष्कार जो है हुसैन शर्की ने की, और किसने की पूछ रहा था? हुसैन शर्की ने की। जौनपुर के सुल्तान थे, जौनपुर के सुल्तान थे। और छोटी ख्याल किसे कहते हैं दोस्तों? छोटी ख्याल किसे कहते हैं? अक्सर एग्जाम में आता है द्रुत ख्याल को। ठीक है दोस्तों, छोटी ख्याल द्रुत ख्याल को कहते हैं। ठुमरी किस राग में गाई जाती है? खमाज, देश, काफी, भैरवी। याद रखना, ठुमरी किस राग में गाई जाती है? खमाज राग में, देश राग में, काफी राग में और भैरवी राग में। ठुमरी कहाँ प्रसिद्ध है? बनारस। ठुमरी जो है वो दोस्तों खासकर बनारस में प्रसिद्ध है दोस्तों। ठुमरी, लखनऊ, पंजाब। अगर आ जाए ठुमरी कहाँ प्रसिद्ध है, खाली बनारस रहे तो बनारस में क्लिक करना। अगर तीनों का नाम रहे तो तीनों में से तीनों नहीं रहेगा, मगर याद रखना दोस्तों ठुमरी जो है कहाँ प्रसिद्ध है? बनारस, लखनऊ, पंजाब में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ठुमरी का आविष्कार किसने किया दोस्तों? ये आ सकता है वाजिद अली शाह जो है अख्तर पिया, लखनऊ के अंतिम शासक थे, लखनऊ के अंतिम नवाब कहिए, वाजिद अली शाह है ना दोस्तों। अख्तर पिया उनको कहा जाता था शॉर्ट में। ठुमरी का आविष्कार किसने किया? वाजिद अली शाह, अख्तर पिया ने दोस्तों। टप्पा अधिकतर किस भाषा में होती है? पंजाबी भाषा में। टप्पा किस भाषा में होती है दोस्तों? पंजाबी भाषा में। टप्पा किस राग में गाया जाता है दोस्तों? काफ़ी, भैरवी, खमाज, देश में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, टप्पा किस राग में गाया जाता है दोस्तों? काफ़ी, भैरवी, खमाज, देश में। और दोस्तों अगला है, टप्पा के कितने भाग हैं? 2 हैं। टप्पा के कितने भाग हैं? 2 हैं। टप्पा का आविष्कारक कौन है? गुलाम नबी शौरी। याद रखिए, टप्पा का आविष्कारक कौन? आविष्कारक याद रखना दोस्तों, टप्पा का आविष्कारक कौन दोस्तों? गुलाम नबी शौरी है दोस्तों। तराना में कैसी शब्द होती है? तराना में कैसी शब्द होती है? अरबी फारसी दोस्तों।
तो आपके स्क्रीन पर है, चलिए फटाफट याद कर लिए दोस्तों। अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चारों वेदों की रचना किस काल में हुई? वैदिक काल में। चारों वेदों की रचना किस काल में हुई? बीच में ये दे देता है दोस्तों, तो वैदिक काल में। और किस वेद में संगीतमय है? ये तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, किस वेद में संगीतमय है? सामवेद में। सामवेद जो है उसमें संगीत की जो है सो संगीत का उल्लेख है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। साम गान में कितने स्वर प्रयोग किए जाते थे? 3, स्वरित, उदात्त, अनुदात्त। ठीक है दोस्तों, याद रखना दोस्तों। वैदिक काल में किस वाद की रचना हो गई थी? तत्ववाद। तत्ववाद, तत्ववाद मत समझते हैं तो वाद कितने प्रकार के दोस्तों? 4 प्रकार के। तत्ववाद, सुशीलवाद, अवनदवाद और धनवाद दोस्तों। तो याद रखिएगा दोस्तों, वैदिक काल में किस वाद की रचना हो गई थी? तत्ववाद का। ठीक है दोस्तों। संगीत में कितनी पद्धतियां हैं दोस्तों? संगीत में 2 पद्धतियां सभी जानते हैं। उत्तरी संगीत जिसको हिंदुस्तानी संगीत कहते हैं, और दूसरा है दोस्तों दक्षिणी संगीत यानी कर्नाटक संगीत है दोस्तों। तो याद रखना दोस्तों इसको। दोनों संगीत पद्धति में कितने स्वर प्रयोग होते हैं? 12। उत्तरी संगीत में कितने थाट हैं? 10। उत्तरी संगीत में कितने थाट हैं? 10 है दोस्तों। कर्नाटक संगीत या दक्षिण संगीत पद्धति में कितने थाट हैं? 19 है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 19 याद रखना। उत्तरी में 10 है और कर्नाटकी में 19 है दोस्तों। हिंदुस्तानी संगीत में ताल हेतु किसका प्रयोग होता है? तबला का। ठीक है दोस्तों। अगला है, देखिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक संगीत में ताल देने हेतु किसका प्रयोग होता है? मृदंगम का दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अगला है, कर्नाटक संगीत में मुख्य ताल कितनी है? 7 है कर्नाटक संगीत में। कर्नाटक संगीत में कुल कितनी तालें मानी जाती है? 35 दोस्तों। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको फटाफट याद कर लीजिए, रट्टा मार लीजिए दोस्तों, आपके सामने है दोस्तों, और याद करना ज़रूरी है दोस्तों। अब ये चैप्टर जो है ये आखिरी है, आखिरी का 2 पेज है दोस्तों। तो आपकी स्क्रीन पर क्या है? कर्नाटक संगीत में तालों की जातियाँ कितनी है दोस्तों? तो कर्नाटक संगीत में तालों की जातियाँ कितनी है दोस्तों? तो 5 है दोस्तों। कर्नाटक संगीत में तालों की जातियाँ कितनी है दोस्तों? 5 है दोस्तों। कितनी है? 5 है। कुल कितना है दोस्तों? 7 5 35 है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। ध्रुव ताल में कितनी ताल और मात्राएं हैं? ध्रुव ताल में याद रखना, ध्रुव ताल में जो है इसमें 2 क्वेश्चन बनता है। ध्रुव ताल में कितनी मात्रा है? तो कितनी मात्रा की ताल ध्रुव ताल है? तो 14 मात्रा की। विभाग कितना है दोस्तों? 4 है। विभाग कितना दोस्तों? 4 है। रुद्र ताल में कितनी मात्रा होती है? 11। या ये क्वेश्चन ही आ सकता है दोस्तों, ध्रुव ताल तो एकदम बिल्कुल आ सकता है। रुद्र ताल में कितनी मात्रा होती है? 11। रुद्र ताल में कितनी मात्रा होती है? 11। टप्पा ताल की मात्रा कितनी है? 16। आड़ा 4 ताल और धमाल ताल की मात्रा कितनी है? 14। याद रखिए, धमाल ताल पूछ सकता है, धमाल ताल 14 है, आड़ा 4 ताल दोनों अलग अलग है दोस्तों, मगर इसकी मात्रा है इसीलिए एक ही में लिख दिया। आड़ा 4 ताल और धमार ताल की मात्रा कितनी है? 14 है। ये एग्जाम में ताल से रिलेटेड आ जाएगा दोस्तों, याद रख लीजिए। ध्रुव ताल, रुद्र ताल, टप्पा नहीं आवे, मगर आड़ा 4 या धमार ताल आएगा दोस्तों। ठीक है। दक्षिणी शुद्ध ताट को किसकी संज्ञा दी गई है? दक्षिणी शुद्ध थाट को किसकी संज्ञा दी है? कनकांगी को। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आगे स्क्रीन पर हिंदुस्तानी राग में प्रयोग किए जाने वाले स्वरों की श्रेणियाँ कितनी हैं? 3 श्रेणियाँ हैं, वादी, संवादी, अनुवादी। मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। राग का सबसे महत्वपूर्ण स्वर कौन है? वादी स्वर है, ये भी बता चुका हूँ आपको। आप नहीं है तो याद कर लीजिए। किस स्वर को राग रूपी राज्य का राजा कहा जाता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस स्वर को राग रूपी राज्य का राजा कहा जाता है? वादी स्वर को। ठीक है दोस्तों। और किस स्वर को वादी रूपी राजा का मंत्री कहा जाता है? संवादी स्वर को। बहुत याद रख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। किस स्वर को राग रूपी राज्य का राजा कहा जाता है? वादी स्वर को। वादी स्वर कौन कौन है दोस्तों? वादी स्वर को किस नाम से जानते हैं हम? अंश स्वर कहते हैं इसको, जीव स्वर भी कहते हैं, प्रधान स्वर भी कहते हैं, बहुल स्वर भी कहते हैं ना, वादी स्वर को। ये नॉलेज के लिए है दोस्तों। किस स्वर को वादी रूपी राजा का मंत्री कहा जाता है? संवादी स्वर को। ठीक है दोस्तों। वादी संवादी स्वरों में कितने स्वर की दूरी होती है दोस्तों? 3 या 4 की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। अनुवादी स्वर की अनुचर की उपमा दी गई है, अनुवादी को अनुचर की उपमा दी गई है। ठीक है, ये ज्ञान के लिए है। अच्छा, आखिरी है दोस्तों, जिससे राग का स्वर बिगड़े उसे क्या कहते हैं? जिससे राग का स्वर बिगड़े विवादी स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? विवादी स्वर कहते हैं। किस राग को स्वर का शत्रु कहा गया है? विवादी स्वर को कहा गया। दोनों एक ही चीज़ है दोस्तों। भोपाली राग में वादी स्वर कौन है? भोपाली राग में वादी स्वर ग है। आश्रय राग कितने हैं? 10 हैं। आश्रय राग पूछेगा एग्जाम में, स्टेट में। पूर्वाध सप्तक क्या है? 12 बजे दिन से 12 बजे रात तक पूर्वाध सप्तक
है। उत्तरार्ध सप्तक क्या है? 12 बजे रात से 12 बजे दिन तक, ये उत्तरार्ध है दोस्तों। कल बता चुके हैं पिछले वीडियो में। सप्तक के पूर्वांक क्या है ये भी बता चुके हैं। सा रे गा मा पा। सप्तक के उत्तरांक क्या है? म प ध नि सा। ठीक है दोस्तों। संधि प्रकाश राग के बारे में बता चुके हैं, ये भी मगर नोट कर लीजिए। संधि प्रकाश राग का समय क्या है? जो राग प्रातः और साय यानी 4 बजे से 7 बजे के बीच बजाया जाए। प्रातः संधि प्रकाश ये अलग है दोस्तों। प्रातः संधि प्रकाश राग कौन है दोस्तों? भैरव, जोगिया, ललित। साय संधि प्रकाश राग कौन है दोस्तों? पूर्वी, मारवा और पुरिया। परमेल प्रवेशक राग कौन है? जय जयवंती, हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं दोस्तों। और आखिरी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किस राग की शुद्ध आश्रय राग कहा जाता है? किस राग को शुद्ध आश्रय राग कहा जाता है? ये कौन है? बिलावल है। कौन है दोस्तों? बिलावल है। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और आप शुरुआत कर लें कि अब मैं रट्टा मारूंगा और याद करके जाऊंगा, एग्ज़ाम में सफलता हासिल करूंगा, क्योंकि बिना मेहनत के फल नहीं मिलता है दोस्तों। तो मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अपना ख्याल रखें और मुझे दें इजाज़त। जय हिंद। मगर दोस्तों, गुरु दक्षिणा सब्सक्राइब करें दोस्तों। जय भारत।